जरा सोचिए, आप स्कूल जाने के लिए निकले और रास्ते में लोग आप पर पत्थर बरसाएं, गंदगी फेंके सिर्फ इसलिए क्योंकि आप पढ़ाना चाहते हैं। आज ये सुनकर झटका लगता है, लेकिन 19वीं सदी में भारत में यही हकीकत था। खासकर अगर आप लड़की थी, औरत की शिक्षा को पाप समझा जाता था। लेकिन इसी घुटन भरे माहौल में एक औरत ने पूरे समाज को चुनौती दी, औरत के लिए स्कूल खोला और इतिहास रच दिया। ये कहानी है भारत की पहली महिला शिक्षिका, समाज सुधारक और नारी मुक्ति की सबसे बड़ी क्रांतिकारी सावित्रीबाई फूले की। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में जन्मी एक दलित परिवार में सावित्रीबाई को पढ़ाई का कोई हक नहीं था, क्योंकि उस दौर में लड़कियों की शिक्षा का विरोध होता था। सिर्फ 9 साल की उम्र में उनकी शादी ज्योतिराव फूले से करा दी गई। लेकिन ज्योतिराव सिर्फ पति नहीं थे, बल्कि उनके पहले गुरु भी बने। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें किताबें दी और एक दिन ऐसा आया जब सावित्रीबाई खुद टीचर बन गई। 1848 में जब लड़कियों की शिक्षा की बात सोचना भी गुनाह था, तब सावित्रीबाई और ज्योतिबा फूले ने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय खोला, यानी कि लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला गया। लेकिन वो दौर उनके लिए आसान नहीं था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाने के लिए निकलती थी, तो रास्ते में उन पर लोग पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, गालियां तक देते थे। समाज के ठेकेदारों को लगता था कि अगर लड़कियां पढ़ने लगेंगी तो उनकी गुलामी खत्म हो जाएगी। लेकिन सावित्रीबाई डटी रही। उन्होंने हमेशा अपने पास एक एक्स्ट्रा साड़ी रखी, ताकि स्कूल पहुंचकर गंदे कपड़े बदलकर और लड़कियों को आराम से पढ़ा सके। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर 1848 से 1851 के बीच लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। ये स्कूल सिर्फ एक एजुकेशन का स्पॉट नहीं था, बल्कि समाज में फैली जात पात और महिलाओं के साथ हो रहे हरासमेंट के खिलाफ आवाज उठाने का भी एक केंद्र था। इसलिए सावित्रीबाई को उस दौर में पहली महिला प्रिंसिपल भी कहा जाता था। सावित्रीबाई ने महिलाओं की शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि बहुत सारे कामों पर भी उन्होंने ध्यान दिया था। उस दौर में, यानी कि 1854 के दौर में, अगर कोई विधवा प्रेग्नेंट हो जाती थी तो उसे मार दिया जाता था, नहीं तो बच्चे को मारने पर मजबूर कर दिया जाता था। तब सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला और वहां अनाथ बच्चों को सहारा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक विधवा की न्यूबॉर्न बेटे को भी गोद लिया और उसका नाम यशवंतराव फूले रखा। इसके अलावा उस वक्त अछूतों को कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता था। तब सावित्रीबाई ने उन्होंने अपने घर में कुआं बनाया, जहां सभी जातियों को पानी भरने की इजाजत थी। अपने पति के साथ समाज को संवारते संवारते एक दिन ऐसा आया जब वो अकेली हो गई। 1890 में सावित्रीबाई के पति ज्योतिराव फूले का निधन हो गया, तो समाज के लोगों ने और ठेकेदारों ने कहा कि एक महिला को पति का अंतिम संस्कार करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन सावित्रीबाई ने सभी सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए खुद अपने पति की चिता को अग्नि दी। ये ऐसा कदम था जो भारतीय समाज के किसी भूकंप से कम नहीं था। 1857 में महाराष्ट्र में भयंकर प्लेग फैला। सावित्रीबाई खुद मरीजों की सेवा करने लगी, लेकिन इसी दौरान वे भी बीमारी की चपेट में आ गईं। 10 मार्च 1857 को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। आज सावित्रीबाई भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके प्रयासों की वजह से आज भी भारत में महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, अपने हक के लिए आवाज भी उठा रही हैं। सावित्रीबाई ने जो आंदोलन शुरू किया था, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। अगर आज भारत में लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और पत्रकार बन रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय सावित्रीबाई फूले को जाता है। उनका जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कृपया कर इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।